नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह टीजीटी पीजीटी भूगोल प्रश्नोत्तरी का 13वां क्लास है। इस क्लास में हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में टीजीटी पीजीटी के भूगोल से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। आज की क्लास में हम देखेंगे जलवायु। हालांकि गलती से यहाँ पे 3 हो गया है। जलवायु का यह दूसरा पार्ट है और पिछले क्लास में भी मैंने 15 क्वेश्चनों को लिया था और इस क्लास में भी हमने 15 क्वेश्चनों को लिया था। इससे कुल संबंधित आपके 3 पार्ट होंगे, तो यह इसका दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका है। ऑप्शन है एल नीनो, तिब्बत पठार का तापमान, या हिमालय की स्थिति, या दक्षिणी दोलन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारे के सारे भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो यहाँ पे है हिमालय की स्थिति, क्योंकि अगर उत्तर पूर्व में अगर हिमालय नहीं होता तो यह ग्रीष्मकालीन मानसून को रोकता नहीं, और जब इसको यह रोकता नहीं तो इसके कारण अन्य सभी जो ऑप्शन हैं वो क्या होते हैं, बेसलेस हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है कि हिमालय की स्थिति है, जिसके कारण यह ग्रीष्मकालीन मानसून को रोकता है और जिसके कारण ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्रभावी हो पाते हैं। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं। तो एक्सप्लेन में कि उपयुक्त सभी का मानसून आगमन में महत्व है, किंतु हिमालय की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हिमालय न होता तो अन्य सभी की भूमिकाएं नगण्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है। ऑप्शन है मई, जून, जुलाई या अगस्त। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, जुलाई के महीने में। अब एक्सप्लेन में देखते हैं। तो भारत में विभिन्न वर्षों में विभिन्न महीनों में वर्षा की प्रवृत्ति में अंतर पाया गया है। यदि मौसम विभाग की वेबसाइट पर वर्ष 1901 से 2014 तक विभिन्न महीनों की उपलब्ध वर्षा के आंकड़ों का सामान्यीकरण किया जाए तो विकल्प सी सही होता है। वर्ष 2019 में अगस्त में 299.9 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, जबकि जुलाई में जो होता 298.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी, जो कि 12 महीनों में उच्चतम वर्षा वाले महीनों में से थे। तो यहाँ पे हालांकि जो क्वेश्चन 2013 के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो यहाँ पे जुलाई ठीक है। अभी भी है कि अगर एवरेज निकाला जाए तो सबसे अधिक मंथ किसका आता है, जुलाई का आता है, इसलिए हम यहाँ पर सही करेंगे जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है। ऑप्शन है हिमालय, दूसरा है पूर्वी घाट, तीसरा है पश्चिमी घाट और चौथा है सिंधु गंगा का मैदान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, पश्चिमी घाट, क्योंकि आपने पता है कि जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है वो सबसे पहले ठीक है पश्चिमी घाट के मालाबार तट, जहाँ पर केरल है ठीक है, केरल है, जून के पहले सप्ताह में इससे आकर टकराता है और यहाँ पर वर्षा करता है, और यह 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक बनता है आपका अरब सागर शाखा और दूसरा बनता है आपकी बंगाल खाड़ी शाखा, और यह बंगाल खाड़ी शाखा शिलांग पठार से टकराकर फिर आपके उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और इसी से पूरे उत्तर भारत में वर्षा होती है। तो हालांकि यहाँ पूछा है, और भारत में जो लगभग 90 से 92% तक ठीक है, 90 से 92% तक वर्षा किससे होती है, ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट दे दे या केरल दे दे या मालाबार तट दे दे ठीक है। तो सबसे पहले यहीं पे जून के पहले सप्ताह में वर्षा होती है। अब इसके एक्सप्लेन में हम लोग देखते हैं। तो एक्सप्लेन में कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ केरल राज्य से होता है, जिसके अंतर्गत पश्चिमी घाट की उपस्थिति है। भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है, मतलब कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है, मतलब कि जून के पहले सप्ताह में आता है और लौटते लौटते इसका समय कौन सा हो जाता है, सितंबर तक ठीक है। तो जून से सितंबर तक इसकी सक्रियता रहती है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट में होने वाली ज्यादातर वर्षा किस प्रकार की होती है। ऑप्शन है संवहनी, चक्रवाती, पर्वतीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने पता है कि पश्चिमी घाट क्या एक पर्वत है और यह पर्वतों से टकराकर यहाँ पे वर्षा करते हैं, इसलिए आपका सही ऑप्शन होता है सी कि पर्वतीय वर्षा होती है। अब एक्सप्लेन में देखते हैं। तो एक्सप्लेन में है कि पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है, क्योंकि यह आर्द्र हवाओं के अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती उठने से होती है। अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा से भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि केरल में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि क्या है। ऑप्शन है 1 मई, 15 मई, 30 मई, 1 जून या 15 जून। तो जैसा है कि यहाँ पे सही डेट जो मिल पाता है 1 जून, हालांकि यह परफेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह माना जाता है कि जून के प्रथम सप्ताह में मानसून का आगमन होता है
ठीक है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो आपका मिल पाता है 1 जून मिल पाता है। एक्सप्लेन में देखते हैं तो केरल में मानसून पहुंचने की सामान्य स्थिति 1 जून है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा 1 जून के आसपास केरल तट पर पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, सही ऑप्शन तमिलनाडु। अब यहाँ पे है क्या, क्योंकि आप देखते हैं कि एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि ग्रीष्मकालीन है, और एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून जो कि ठंडे। ये ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है और इसे शीतकालीन मानसून कहा जाता है। और एक पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ और शीतकालीन मानसून जो होता है वह दोनों ठंडी के समय में होता है, लेकिन यहाँ पे जब भी शीतकालीन मानसून की बात है तो हम उत्तर पूर्वी मानसून को लेकर काउंट करते हैं। और उत्तर पूर्वी मानसून भारत के केवल एक राज्य में जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में वर्षा करता है। और यहाँ पर एक तट है जिसका नाम है कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट पे उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर पूर्वी मानसून केवल किस राज्य में वर्षा करता है, तो तमिलनाडु राज्य में। उस तट का नाम क्या है, तो कोरोमंडल तट। बाकी जो उत्तर भारत में वर्षा प्राप्त होती है वह पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होती है, ठीक है। बाकी ये भी शीत ऋतु में, जैसे बेसिक तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश से होंगे तो शीत ऋतु में जो गेहूँ का समय होता है उस समय जो वर्षा होती है प्राप्त होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होता है, न कि उत्तर पूर्वी मानसून से। क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून से केवल एक राज्य में वर्षा होती है, उसका नाम है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। अब इस प्लेन में इसके देखते हैं एक्सप्लेन में। तो यहां पे एक निवर्तन या लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके पूर्वी तटीय भागों में वर्षा करता है। इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। अक्टूबर नवंबर में उत्तरी सरकार क्षेत्र में, जबकि नवंबर दिसंबर में भारत के पूर्वी तट अर्थात तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु में वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है? ऑप्शन है शीतोष्ण चक्रवात या उष्णकटिबंधीय चक्रवात या उत्तर पूर्वी मानसून या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, उत्तर पूर्वी मानसून। जैसा कि मैंने बताया कि पूर्वी तट पर जो उत्तर पूर्वी मानसून आता है, ठीक है, वह केवल एक ही राज्य में वर्षा करता है। वो कौन सा है? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। और यह किस तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के पूर्वी तट में अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से या पश्चिमी विक्षोभ से या पश्चिमा पवनों द्वारा या उत्तर पूर्वी मानसून से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के 92% हिस्सों में वर्षा होती है। ठंडी के समय में जो पूरे उत्तर भारत में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमा पवनों से कोई वर्षा होती नहीं है। और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा प्राप्त होती है। इसके बारे में मैंने बता रखा है। अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा या उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा या स्थानीय पवनों द्वारा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो वर्षा होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तो अतः विकल्प आपका सी सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा की अधिकांश मात्रा प्राप्त होती है लौटती मानसूनी हवाओं से या व्यापारिक हवाओं के मौसमी स्थानांतरण से या बंगाल की खाड़ी के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से या उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन मिलता है? ऑप्शन है आपका कि अरुणाचल प्रदेश, छोटा नागपुर या मालवा या कर्नाटक का पठार, निम्न कर्नाटक का पठार। तो यहाँ पर सही होता है निम्न कर्नाटक का पठार। एक्सप्लेन में देखते हैं तो राजस्थान गुजरात के कुछ हिस्सों में तथा दक्कन के पठारी क्षेत्र वाले हिस्सों में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक विचलन मिलता है। निम्न कर्नाटक का पठार क्षेत्र दक्कन के पठार का ही भाग है, अतः विकल्प आपका डी सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है मई से सितंबर तक, नवंबर से जनवरी तक, अक्टूबर से जनवरी तक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून मूलतः आपका जून से सितंबर तक चलता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में जून से सितंबर तक चलता है। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अवधि है जून से सितंबर तक की है। वहीं दूसरी ओर निवर्तन मानसून का मुख्य काल अक्टूबर से दिसंबर तक का है। इन दोनों मानसून में औसत वार्षिक वर्षा क्रमशः 75.5% एवं 12.5% प्राप्त होता है। यह 2019 के आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है वह जून से सितंबर तक चलता है, और जो शीतकालीन मानसून है जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं वह अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है, जो कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है।
अगला है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी सरक जाती है। ऑप्शन है पश्चिम की ओर, दूसरा है आपका पूर्व की ओर, तीसरा है उत्तर की ओर, या चौथा है दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के अवधि में जो ITCZ इसे कहा जाता है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो होता है वह उत्तर की ओर सरक जाता है। ठीक है, उत्तर की ओर सरक जाता है। ठीक है, और जिसके कारण यहाँ पर वर्षा हो पाती है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन सी होता है। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं। तो भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी उत्तर की ओर सरक जाती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्र मानसून की अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। तो मतलब यहाँ पूछा है कि जो आर्द्र मानसून की अरब सागर शाखा है वह बंगाल खाड़ी शाखा से कहाँ पर मिलती है? मालवा के पठार में, सतपुड़ा पर्वत पर, या गंगा के मैदान में, या छोटा नागपुर पठार पर। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, गंगा के मैदान में जाकर मिलती है। आप एक्सप्लेन में देखते हैं। तो आर्द्र मानसून की अरब सागर शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से गंगा के मैदान में मिलती है, जबकि अरब सागरीय एक अन्य शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से पंजाब और हरियाणा में मिलती है। जैसा कि मैंने बताया कि जब मानसून आता है, ठीक है, तो पश्चिमी घाट से जब टकराता है तो यहाँ पर यह दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक है आपका इसे बंगाल खाड़ी शाखा कहते हैं, इसे अरब सागर शाखा कहते हैं। और ये दोनों के दोनों जब पर्वतों से होकर टकराते हुए ऐसे पहुंचते हैं तो ये कहाँ पे आके मिलती हैं? गंगा के मैदान में आकर मिलती हैं। तो इसी के बारे में यह पूछ रहा है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, या स्थानीय झंझावातों से। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में पूछा है। देखो केवल ये पूछता है कि उत्तर पश्चिम भारत में, तो बस ये केवल पूछता है शीतकालीन समय में वर्षा किस मानसून से होता है, तब तो हम कह सकते हैं कि आपका उत्तर पूर्वी मानसून से। लेकिन यहाँ पे पूछा है उत्तर पश्चिम भारत में, मतलब ये वाला क्षेत्र जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आ जाते हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है किसके द्वारा होती है? तो आपका होता है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो यहाँ पे अगर विश्व का मानचित्र देखते हो तो यहाँ पे भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर में बनने वाला एक चक्रवात है, और यह भूमध्य सागर भारत के पश्चिम में है। तो जो पश्चिम से, इसीलिए इसे हम क्या नाम देते हैं? तो भूमध्य सागर से जो हवाएं उठती हैं वह भारत की ओर बहती हैं, और यह भूमध्य सागर भारत के पश्चिम में है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और यह भारत के उत्तर पश्चिम के मैदान में अच्छी खासी मैदानी क्षेत्रों में जलबूंदों के रूप में, और पर्वतीय क्षेत्रों में जो होता है बर्फ, मतलब कि हिमपात के रूप में वर्षा करती हैं। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम भारत में जो होता है वर्षा वह पश्चिमी विक्षोभ से होता है। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं हम लोग। तो जाड़े के दिन में भारत के उत्तर पश्चिम भागों एवं उत्तर भारत में वर्षा पश्चिमी प्रतिरोध या विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करता है, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होता है, और भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व का संकेत माना जाता है। ये अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जाएंगे तो यह भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जो उपोष्ण पश्चिमी जेट पवनों द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक आते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके सेकेंड पार्ट जलवायु का। जल्दी थर्ड पार्ट आएगा जिसमें कि कुल 15 क्वेश्चन होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पर इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम चलाते हैं तो आप एजुकेशन हब बाय अमन सर को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।